जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीकर लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम 10वीं क्लास के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 6 करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इसका बेसिक और क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के या आप सारे वीडियो आपको मिल जाएगा, जा कर के वहाँ से देखिए। और साथ ही आपको ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। चलिए, और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए तो प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ये त्रिकोणमिति के अंदर किस त्रिभुज की बात कर रहे थे? समकोण त्रिभुज की। पूरे त्रिभुज के अंदर पूरे त्रिकोणमिति के अंदर हम लोग हर हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ए और बी न्यून कोण हो, न्यून कोण किसको कहते हैं? तो जिसका मान 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। जैसे देख लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या है? 0 से ज़्यादा है, 90 से कम है, तो 60 डिग्री जो है क्या है? न्यून कोण है। जैसे मान लीजिए 45 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। कैसे? देखिए 45 जो है 0 से ज़्यादा है, 90 से क्या है? कम है। इसी तरह से 0 और 90 के बीच जैसे 1 डिग्री क्या है? न्यून कोण है। कैसे? तो 0 से ज़्यादा है, 90 से क्या है? कम है। ठीक है, तो इस तरह से आप 0 से ज़्यादा 90 से जो भी कम होगा, जितना भी मान है वो सारे मान न्यून कोण है। ठीक है, तो न्यून कोण आपको समझ में आ गया। अब कह रहा है कि कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अब दिमाग लगा के देखिए कि ए और बी जब कोण न्यून कोण है तो समकोण कौन होगा? कौन सी? सिंपल सी बात है। तो यहां से देखिए हम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये रहा देखिए त्रिभुज। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो ये समकोण बन रहा है, तो यहाँ तो इसका नाम ना ही ए होगा ना ही बी होगा। यदि हम ए यहाँ बी डाल देते हैं तो न्यून कोण थोड़ी ना रह जाएगा, वो तो समकोण हो जाएगा। हमको तो पहले पाबंदी लगा के रखा है कि आप ए और बी को न्यून कोण लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री से कम ये दोनों कोण का मान होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा न्यून कोण। तो आप न्यून कोण मानने के लिए स्वतंत्र है, या तो ऊपर में ए रख लीजिए या तो नीचे में रख लीजिए। तो मान लीजिए हम यहाँ ए रख लेते हैं तो आपको यहाँ बी रखना पड़ेगा, और ये समकोण को अपनी मर्जी से हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है उस चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, दिया क्या चीज़ है? दिया है, देखिए ये चीज़ दिया है हमको कि कॉस ए जो है वह कॉस बी के क्या है? बराबर है। और हमें दिखाना क्या है? दिखाना क्या है? कोण ए बराबर कोण बी, यानी दिखाने का मतलब क्या होता है? सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना है कि सिद्ध क्या करना है कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? हल करेंगे। तो हल कहाँ करते हैं? जो चीज़ हमको दिया रहता है वहीं से ना हल करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो जो चीज़ हमको दिया है, क्या चीज़ दिया है? कॉस ए बराबर कॉस बी देख रखा है। चलिए, तो ये दोनों के बराबर सूत्र लगा दीजिए। आपको भली भांति याद होगा हम आपको क्या सूत्र बतलाए थे? सूत्र बतलाए थे पी बी पी बट्टे एच एच बी, ये ना बताए थे। तो ऊपर वाले के लिए क्या हो जाता है? साइन, उसके बाद कॉस। देखिए हमको कॉस ऊपर में ही मिल गया, तो कॉस का सूत्र क्या होता है? बी बट्टे एच। कॉस का सूत्र क्या होता है? बी बट्टे एच, यानी आधार बट्टे कर्ण। तो आधार हमको लेना है और कर्ण लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कल ही बताए थे, देखिए आपको एंगल पहले देखिएगा। तो एंगल देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? ए, यहाँ पर एंगल क्या कर रहा है? बी। मतलब हमको एंगल का लफड़ा लगा के रखा, तो हमको हर हाल में एंगल देखना होगा। आपको इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि जो एंगल होता है ना, यानी जो थीटा होता है, थीटा के जस्ट सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं, यानी पी। ठीक है, तो जो शेष भुजा बच जाता है उसको कहते हैं आधार। कर्ण तो फिक्स है कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले कोण को क्या कहेंगे? कर्ण। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए, कॉस और किस एंगल को हमें देखना है? ए एंगल को। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर हमें ए बना के रखें,
तो ए एंगल को देखेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी, तो ये इसके लिए अब ये क्या है, लंब। और ये देखिए 90 डिग्री ठीक सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। तो ये तो हो गया कर्ण, ठीक है। तो अभी देखिए ये हो गया लंब, तो यही होगा मेरा आधार। तो आधार का देखिए सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार का नाम क्या लेंगे, ए सी, इसका नाम क्या है, ए सी। तो देखिए यहाँ पर cos ए के बराबर क्या लेंगे, ए सी बट्टे और एच ले लीजिए यानी कर्ण। तो कर्ण मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बराबर। अब देखिए अब ए एंगल को आप भूल जाइए, अब किस एंगल को आपको देखना है, बी एंगल को, लेकिन सूत्र तो वही रहेगा बी बट्टे एच। तो बी एंगल को देखिए, अगर बी एंगल को आप देखते हैं तो देखिए बी एंगल के ठीक सामने वाली भुजा ये कहलाएगी, और इस भुजा का नाम क्या हो जाएगा, लंब। ठीक सामने है तो लंब। तो आधार कौन होगा, ये, और कर्ण तो फिक्स है कि ये होगा। तो आधार मेरा अभी क्या होगा यहाँ पर, बी सी बटे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। यदि आप इस चीज को गौर से देखेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। ए सी जो है वह बी सी के क्या है, बराबर है। देखिए ए सी ये भुजा और बी सी ये भुजा। तो जब दो समान भुजा हो ना, तो समान कोण भी आंतरित करती है दोनों भुजा ना। इसका मतलब जो है ये भुजा बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर कोण ए जो है कोण बी के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये सब त्रिभुज के नियम से हम लोग जानते हैं। यहाँ से लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि कोण ए जो है वह कोण बी के क्या है, बराबर है, ठीक है। जब दो भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 करा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पूछा 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बाय 1/1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और फिर करा कॉट स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं कि जिसमें और बिना कुछ निकाले हुए इसका मान निकल सकता है। हालांकि हम लोग यहाँ पर अभी लंब कर्ण आधार की बात कर रहा है, तो लंब कर्ण के आधार से ही हम लोग को निकालना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम शॉर्ट विधि बताते हैं, उसके बाद फिर से लॉन्ग विधि बताएंगे। तो देखिए अगर 1 नंबर प्रश्न को ज्ञात करना चाहें तो सबसे पहले जो चीज़ दिया है लिख लेंगे हम लोग। दिया कौन चीज़ है, देखिए दे के रखा है हमें कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 को हल करना शुरू करिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब देखिए एक आपको फॉर्मूला पता होगा कि जब a + b इंटू a - b हो तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, a² - b²। तो 1 स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और माइनस क्या हो जाएगा b² यानी sin² थीटा बटे, यहाँ भी देखिए a + b इंटू a - b है तो क्या हो जाएगा 1 - cos² थीटा, a² - b² कर देंगे। अब यहाँ से देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा या नहीं भी पता होगा, हम बताते हैं। देखिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है। यदि आपको cos² थीटा का मान चाहिए तो आप क्या करिएगा, sin² को उठा के इधर लाइएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। ये हो सकता है। या तो आप क्या करिएगा, अगर मान लीजिए हमको sin² थीटा का मान चाहिए तो sin² थीटा बराबर क्या करिएगा, cos को उठा के इधर लाइएगा, तो 1 - cos² थीटा। अब यहाँ पर देखिए यही बात है, 1 - sin² थीटा के जगह पर कितना रख सकते हैं हम लोग, cos² थीटा। अब बटे यहाँ देखिए 1 - cos² थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, sin² थीटा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक सूत्र होता है cos थीटा बटे sin थीटा बराबर cot थीटा होता है, ठीक है। इस सूत्र होता है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए दोनों में स्क्वायर है तो हम भी यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर cot² थीटा। और देखिए cot थीटा का मान पता है 7/8, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64/8। और दूसरा नंबर भी देखिए उसी तरह से बना देंगे डायरेक्ट। लेकिन बताइए ये नियम आपको ये क्या कहते हैं, जो कहता है कि इस नियम से बनाइए आप, तो ये आपको अपने आप में लग रहा होगा कि ये अच्छा नहीं है। हालांकि सूत्र से हम लोग हल कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम लोग को अभी लंब कर्ण आधार पढ़ रहे हैं तो उस विधि से हम लोग हल करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको हम जानकारी के लिए बता दिए।
लेकिन आप इस तरह से बनाइएगा नहीं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, जिस तरीका से हल करना चाहिए उस तरीका से हम लोग हल करेंगे अभी। तो देखिए, तो आपको पता है कि cot थीटा बराबर 7/8 देख रखा है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला में देखिए क्या होगा, P/B/H/H/B। देखिए cot कहाँ होगा, नीचे में होगा, कोसेक सेक cot, तो cot का क्या हो जाएगा, B/P, तो यहाँ हो जाएगा B/P, ठीक है। तो हमको यहाँ पर किसका मान चाहिए अब, h का, क्योंकि यहाँ देखिए साइन की बात कर रहा है, तो साइन तो हमको होता है P/H, तो h तो हमको चाहिए यहाँ, इसलिए h हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो h बराबर क्या सूत्र होता है, h तो सबसे बड़े भाई का नाम होता है, तो दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, P² + B²। तो P का मान कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, कितना होगा बोलिए, 64 + 49, जोड़ दीजिए, 9 4 13 3 बच गया 1, 6 4 10 11, रूट अंदर 113, इसका तो मान आएगा नहीं, इसको जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, मान को बैठाना शुरू करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 लिख लीजिए, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। चलिए बैठाते हैं इसका मान, लिखिए पहले 1 प्लस साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए ऊपर में क्या होगा, साइन cos tan, तो साइन का क्या हो जाएगा, P/H, तो लिख लीजिए यहाँ पर P/H इंटू, फिर यहाँ लिखिए 1 - इसका भी क्या हो जाएगा, P/H बटे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, देखिए साइन के बाद क्या होता है cos, तो cos का क्या हो जाएगा B/H, तो B/H इंटू 1 - B/H, ठीक है। चलिए आपको हम यहाँ से मान, यहाँ क्या है 1 + P/H, तो दैट इम्प्लाइज 1 + P/H, तो P का मान देखिए क्या है 8 बट्टे रूट अंदर H का मान क्या हो जाएगा, रूट अंदर 113, यहाँ भी देखिए 1 - P/H, तो P/H का मान क्या हो जाएगा, रूट अंदर 113 बटे, यहाँ देखिए 1 + B/H, तो B का मान देखिए कितना है 7 बट्टे रूट अंदर 113, H का मान हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 - 7 बट्टे रूट अंदर 113, B/H यहाँ भी है। अब यहाँ पर देखिए आपको इससे पिछली जो क्वेश्चन में सूत्र बता रहे थे, अगर इसको मान लीजिए आप A, इसको मान लीजिए B, पूरा पार्ट को मान लीजिए B, तो A + B इंटू, देखिए यहाँ भी तो A को A मान लेते थे, ये भी A होगा, ये भी क्या होगा, इसको B मान लेते थे, ये भी B होगा, तो A + B इंटू A - B, क्या होता है सूत्र, A² A + B इंटू A - B अगर रहता है तो इसके सूत्र होता है A² - B², तो A के स्क्वायर कर दीजिए आप माइनस B², तो B का मान 8 रूट अंदर 113 का स्क्वायर, अब पूरा का बट्टा कर दीजिए, यहाँ भी देखिए वही सूत्र लग जाएगा, A + B इंटू A - B हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट अंदर 113 का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये हो जाएगा 64 बट्टे 113, पूरा का बट्टा यहाँ हो जाएगा 1 - 49 बट्टे 113। अब देखिए नहीं कुछ इसका बट्टा 1 कर लीजिए दोनों में, और ऊपर में एलसीएम ले लीजिए, 113 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 113, 1 से भाग करेंगे तो 113, और गुना करेंगे 113 तो 113 माइनस क्या हो जाएगा 64, और पूरा वाला बट्टा, और इसका भी नीचे भी ले लीजिए 113, भाग करेंगे क्या होगा 113 माइनस क्या बचेगा 49, आगे हल कर लीजिए, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 13, 13 में से 4 चला गया तो बचेगा 9, इधर से 10, 10 में 6 गया 4, 49 बट्टे 113, ध्यान दीजिए यहाँ पर बट्टा दे देंगे बीच वाले, उसके सामने में डैट इम्प्लाइज दे देते हैं, ठीक है। तो इसको घटाइएगा 113 में से 49 को कितना बचेगा 64 बट्टे 113, इसको देखिए हल करेंगे आगे, तो आगे हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए 49 बट्टे 113 है ना, और इसको नीचे वाला को ऊपर लाइएगा तो क्या हो जाता है पलट जाता है, तो पलट जाएगा तो गुना में आ जाएगा 113 बट्टे 64, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 49 बट्टे 64, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। अब देखिए जस्ट है दूसरा नंबर प्रश्न है,
दूसरा नंबर प्रश्न देखिए यूं बन जाएगा, कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट का मान तो हमें पता है कितना 7/8, तो कॉट का मान पता रहता है कितना 7/8 पता है, इसका स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 49/64। ठीक है, यही दोनों मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।